स्वागत करता हूं। आज जो CET DET 2024 संस्कृत भाषा परिशिष्ट का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के जो आंसर की है, प्रश्नोत्तरी जो है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो हमारा जो DET 2024 का जो प्रश्न पत्र है वो आपके सामने है और संस्कृत विषय के जो प्रश्न हैं मैं आप लोगों को उनके जो प्रामाणिक उत्तर हैं वे आपके सामने रख रहा हूं और आप हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर प्रकार की होने वाली परीक्षा से संबंधित जो वीडियो हैं वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। इसका जो पहला भाग है, निम्नलिखितानि पद्यानि पठित्वा षट्प्रश्नानाम् उत्तराणि समुचित विकल्पं चित्वा देयानि। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनम् आपनोति धनात् धर्मं ततः सुखम। यहाँ इन दो श्लोकों में बतलाया है कि जो विद्या है इसे कोई चुरा नहीं सकता, ना राजा इसको आपसे छीन सकता है। ये आपस में भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। ये भार वाली भी नहीं है, अर्थात इसमें बोझ भी नहीं है। यदि हम इसका व्यय करते हैं तो ये बढ़ती जाती है। नित्य प्रतिदिन इसको यदि आप खर्च करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। विद्या रूपी जो धन है वो सब धनों में सबसे प्रधान धन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से हमें योग्यता मिलती है और योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन से हम धर्म के काम करते हैं और उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। यहाँ पर विद्या के विशेषता के विषय में बतलाया जा रहा है। कहता है कि हे सरस्वती, तेरा ये जो कोष है, खजाना है, ये अपूर्व है, बड़ा ही विचित्र है। जब हम इसको खर्च करते हैं तो ये बढ़ती जाती है और जब हम इसका संचय करते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाते तो ये नष्ट हो जाती है। तो आप जितना शिक्षा प्रदान करेंगे, जितना पढ़ाएंगे, उतना ही आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। और यदि आप सीख करके अपने पास रखने का प्रयास करेंगे तो ये वहीं पर नष्ट हो जाएगी। 5 का जो श्लोक है, 4 का जो श्लोक है वो है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहता है कि विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं हो सकती। राजा केवल अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः कुलीनोपि बल विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। कहता है कि विशाल कुल में उत्पन्न होने वाला यदि विद्या से हीन है तो वह निंदा के योग्य है। लेकिन अकुलीनो अपि विद्यावान, लेकिन नीच कुल में पैदा होने पर भी यदि वो विद्यावान है तो देवैर अपि स पूज्यते, तो देवताओं के द्वारा भी उसकी पूजा की जाती है। अब इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न किए गए हैं। कहता है कि 91 का ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न इसमें क्या कहता है कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम अस्य कथनस्य प्रसंगे किम उपयुक्तम। तो इसके जो प्रसंग है इससे रिलेटेड क्या प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, ये किसके विषय में बात है? विद्या के विषय में बात है। तो आपका जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। सर्वत्र कह पूज्यते, सब जगह किसकी पूजा की जाती है? विद्वान।
तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 93 का प्रश्न है, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अस्य सिद्धान्तस्य किम सारवाक्यम। कहता है कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, इसका सिद्धांत सार वाक्य क्या है। विद्या विहीने विशाल कुले कलहाः भवन्ति, ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है विद्या विहीनम विशाल कुलम नाशम गच्छति। 3 का जो ऑप्शन है वो है विद्या रहिते विशाल कुले दुर्व्यसनानि जायन्ते। 4 का ऑप्शन है विद्या विहीनम विशाल कुलम निरर्थकम। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि विद्या से हीन यदि विशाल कुल है तो वो निरर्थक है। तो यहाँ आपका किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, तो विद्या विहीन का विशाल कुल निरर्थक है। तो ये 4 का जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देहिनः पदस्य को अर्थः, परमात्मनः परमात्मा नहीं है, जीवात्मनः स्थूल कायस्य या बलिष्ठ देहस्य, तो ये कहते हैं कि जीवात्मनः। तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। तो जीवात्मनः ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि देहिनः अर्थात देह को धारण करने वाला जीवात्मनः, ऐसा इसका उत्तर आ जाएगा। अब 95 का जो प्रश्न है वो है, स्वदेशे पूज्यते राजा अत्र किम वाच्यम। तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मणिवाच्य और एक भाववाच्य। लेकिन स्वदेशे पूज्यते राजा, पूज्यते तो इसे आपको पता चलता है कि पूज धातु है और सार्व धातु के यत यक बीच में यह किया है और टित आत्मने पदानाम टेरे से तय प्रत्यय होने पर एत्व टेरत्व कर दिया। तो ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो ये जो आपका 1 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्वदेशे स्वदेश में राजा पूजा जाता है। राजा पूजता है ऐसा नहीं है, राजा पूजा जाता है, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका कर्मणिवाच्य हो जाएगा। 96 का जो प्रश्न है वो है, आयाति इत्यस्मिन् पदे को धातुः कस्य गणस्य च वर्तते। तो जो इसका आयाति आ उपसर्ग है, या धातु है और ती प्रत्यय है। तो मैंने एक बार आप लोगों से बताया भी था कि कौन सी धातु किस गण की है, ये जानने के लिए हम उसका विकरण देखेंगे। और यहाँ पर धातु और प्रत्यय केवल ती प्रत्यय है और इनके बीच में कोई विकरण नहीं है, तो अदादि प्रवृत्तिभ्यः शपः अर्थात सब का लुक हो गया, और लुक होने के कारण केवल धातु और ती प्रत्यय ही आपको दिखाई देता है। तो ये या धातु है और अदादि गण है। तो आपका जो ये 2 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखिए आगे, इसने आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और उसमें से आपसे प्रश्न छांटने के लिए ये कहेगा। तो पहरा देखिए इसका, अस्ति एकम निर्जनम वनम, एक निर्जन वन था। एकदा कश्चिद व्याधः, एक बार कोई शिकारी वनम आगच्छति, वन में आता है। सह तंडुलान भूतले विकिरति, वह चावल के कणों को पृथ्वी पर बिखेरता है। तत्र सह जालम प्रसारयति, और वहाँ वह जाल फैला देता है। स्वयं दूरम गत्वा प्रच्छन्नः तिष्ठति, और वह स्वयं दूर जाकर छुप कर बैठ जाता है। चित्रग्रीव नाम कपोत राजः, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा कपोतैः सह, कबूतरों के साथ आकाशे उत्पतति, आकाश में उड़ता है। कपोताः भूमौ तंडुलकणान पश्यन्ति, कबूतर भूमि पर चावल के कणों को देखते हैं। ते तंडुलकणान अभिलषन्ति, वे चावल के कणों की इच्छा करते हैं, उन्हें खाना चाहते हैं। चित्रग्रीवः वदति, चित्रग्रीव कहता है, अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में कुतः तंडुलकणाः,
चावल के कण कैसे आ सकते हैं? किंचित अनिष्टम पश्यामि अहम, मैं इसमें कुछ अपना अनिष्ट देख रहा हूँ। एकः कपोतः वदति, एक दूसरा कबूतर कहता है, किम अनिष्टमत्र, इसमें अनिष्ट की क्या बात है? यदि सर्वत्र शंकाम करिष्यामः, यदि हम इस प्रकार सब जगह संदेह करने लगेंगे, तर्हि अस्माकं जीवनम अपि कठिनम भविष्यति, तो हमारा जीवन भी बड़ा कठिन हो जाएगा। अतः वयम भूमौ अवतरामः, इसलिए हमें इस पृथ्वी पर उतर जाना चाहिए। सर्वे कपोताः तंडुलार्थम गगनात् अवतरन्ति, सारे के सारे कबूतर चावलों के लिए आकाश से उतर जाते हैं। ततः जाले बद्धाः ते दुखिताः भवन्ति, उसके बाद वे सभी जाल में बंध जाते हैं और वो सारे के सारे दुखी हो जाते हैं। चित्रग्रीवः वदति, चित्रग्रीव कहता है, न भेतव्यम, डरना नहीं चाहिए। वयम उपायम चिंतयामः, हम उपाय को सोचते हैं। वयम समकालम एव, हम एक ही समय में जालेन सह उत्पतामः, जाल के साथ उड़ जाते हैं। कपोताः जालेन सह गगनम उत्पतन्ति, कबूतर जाल के साथ आकाश में उड़ जाते हैं। चकितः व्याधः, आश्चर्यचकित हुआ शिकारी, दूराद तद दृश्यम पश्यति, दूर से ही इस दृश्य को देखता है। खिन्नः सह गृहं गच्छति, और वो दुखी होकर घर चला जाता है। चित्रग्रीवः पुनः वदति, चित्रग्रीव फिर कहता है, चित्रवन में हिरण्यकः, हिरण्यक नाम का मूषक राजः, चूहों का राजा अर्थात मूषकों का राजा निवसते, निवास करता है। वयम तस्य समीपम गच्छामः, हम सब उसके पास जाते हैं। सह अस्माकं पासानां छेदनम करिष्यति, वो हमारे इन बंधों को काट देगा, अर्थात हम जिस बंधन में फंसे हैं, जाल में फंसे हैं, उस जाल को काट देगा। सर्वे कपोताः हिरण्यकस्य बिलस्य समीपम आगच्छन्ति, सारे के सारे कबूतर हिरण्यक के बिल के पास आ जाते हैं। हिरण्यकः स्वमित्रं दृष्ट्वा, हिरण्यक अपने मित्र को देख कर प्रसन्नः भवति, बहुत खुश हो जाता है। किंतु तस्य बंधनम दृष्ट्वा, किंतु उन्हें जाल में बंधा हुआ देखकर दुखी भवति, वो बहुत दुखी हो जाता है। शीघ्रं स्वमित्रस्य बंधनस्य छेदनाय तत्परः भवति, वह जल्दी ही अपने मित्र के उन बंधनों को काटने के लिए तैयार हो जाता है। चित्रग्रीवः हिरण्यकं निवारयति, चित्रग्रीव हिरण्यक को रोकता है। वदति च, और कहता है, भो वयस्य, हे मित्र, प्रथमं सर्वेषां पासानां छेदनं कुरु, सबसे पहले आप इन सब के बंधनों को काट दो। अनंतरम मम, और उसके बाद मेरे जाल को काटना। ये आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। 112 का प्रश्न है, भूतले पृथ्वी पर तंडुलकर्णान कह विकरति विकिरति। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से को आपके उत्तर 4 दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप इनका उत्तर ढूंढें। पृथ्वी पर चावल के कणों को कौन बिखेरता है? व्याधः। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, राइट है। वहाँ पर चावल के कणों को शिकारी बिखेरता है। 113 का प्रश्न है, कपोतैः ही सह आकाशे कः उत्पतति, कबूतरों के साथ आकाश में कौन उड़ता है? तो कबूतरों के साथ उनका राजा था, कपोतराजः चित्रग्रीवः। तो ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चित्रग्रीवः किम दृष्ट्वा अनिष्टम अपश्यत, उसने क्या देखा कि यहाँ पर अनिष्ट की उसे अनुभूति हुई? 114 का जो प्रश्न है उसमें उसने ऐसा क्या देखा कि उसको अनिष्ट लगा कि भाई यहाँ तो कोई खतरा हो सकता है? तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि निर्जन वने तंडुलकणान, अर्थात इस निर्जन वन में चावल के जो कण हैं ये नहीं हो सकते।
तो ये देख करके उसे यहाँ अनिष्ट की अनुभूति हुई और उन्होंने उसको पृथ्वी पर उतरने से रोका। 115 का जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए। यहाँ ये प्रश्न किया गया है कि यदि सर्वत्र शंकां करिष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनम अपि कठिनम भविष्यति। यदि हम सब जगह ऐसा ही विचार करने लगे, शंका करने लगे, तो हमारा जीवन भी कठिन हो जाएगा। कथनमिदं कस्य विद्यते, ये कथन किसका है? तो ये कपोतराजस्य या वायसस्य या श्रृगालस्य या कपोतानाम एकस्य कपोतस्य। तो यहाँ पर ये जो उत्तर है इसका आएगा कि जो कबूतरों के बीच एक कबूतर था, उस कबूतर ने ये कहा कि भाई इस प्रकार की यदि हम शंका करेंगे तो हमारा तो जीवन बड़ा ही कठिन हो जाएगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो ये जो बात कही थी वो कपोतानाम मध्य एकस्य कपोतस्य, तो कबूतरों के बीच विद्यमान जो एक कबूतर था उसके द्वारा ये बात कही गई थी। तो आपका 116 का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, देखिए। गद्यांशे प्रयुक्तस्य अभिलषन्ति इत्यस्मिन् अर्थे निम्नलिखितेषु कः शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। गद्यांशे, इस गद्यांश में अभिलषन्ति के लिए किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है? तो ये आपका आ जाएगा 1 नंबर इच्छन्ति, इसके उसमें आ जाएगा। श्रृंगारम कुर्वन्ति, त्यजन्ति, पश्यन्ति नहीं आएगा। अभिलषन्ति का अर्थ होता है इच्छन्ति, तो वो इसकी इच्छा करने लगे। 117 का प्रश्न देखिए। अनिष्ट शब्दस्य निम्नलिखितेषु कः पर्यायवाची शब्दः। तो अनिष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? आशंका, भयम, संकटम या विषादः। तो अनिष्ट का मतलब संकटम। तो ये जो 3 नंबर है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनिष्ट का क्या होगा? संकट। प्रच्छन्नः पदस्य निर्वचनं क्रियताम्। प्रच्छद प्लस कत, प्रच्छद कत, प्रच्छिद कत, प्रच्छन्त। तो ये जो प्रच्छन्न है ये आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है, प्र प्लस छिद प्लस कत, प्रच्छन्न। क्षम्यताम, ये आपका जो प्रच्छन्न है ये छद धातु का 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रच्छन्न है, प्र प्लस छद प्लस कत, प्रच्छन्न। लेकिन यदि प्र प्लस छिद प्लस कत करेंगे तो प्रच्छिन्न बनेगा। तो आपका ये जो 118 का उत्तर है वो है 2 नंबर का, प्र प्लस छद प्लस कतः, तो बन जाएगा प्रच्छन्न। अवतरन्ति इत्यस्मिन् पदे कः धातुः। तो इसमें कौन सी धातु है? अव उपसर्ग है और त्रि धातु है। तो त्रि धातु का आपका रूप बन जाएगा ये धातु है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये आपका बन जाएगा अव उपसर्ग है, त्रि धातु है और झी प्रत्यय है और झो अंत से अंतादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अवतरन्ति। छेदनम इत्यस्य पदस्य निर्वचनम दीयताम। तो छेदनम में छिद धातु है और लुट प्रत्यय है। तो छिद धातु और लुट प्रत्यय आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। छिद धातु से लुट प्रत्यय करेंगे और लुट का यू बच जाएगा, यू और नाकऊ से यू को अन कर देंगे और अन होने के बाद इसको छिद को पुगंत लघु उपदस्य च सूत्र से गुण कर देंगे तो बन जाएगा छेदन और सवादी कार्य करने पर बन जाएगा छेदनम। तो इस तरह से आपका ये 120 का प्रश्न था। अब इसी में आपका एक जो दूसरा पार्ट है संस्कृत का, उसके अंदर भी ये एक पार्ट और दिया हुआ है। निम्नलिखितं गद्यांशं पठित्वा सप्त प्रश्नानाम् उत्तराणि यथोचितं विकल्पं चित्वा देयानि। तो यहाँ पर ये एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश से आपने प्रश्न छाटने हैं। तो गद्यांश क्या है वो देखिए। पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम अकरोत्। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। सा पितृगृहं परित्यज्य, वह अपने पिता के घर को छोड़कर
कानने अवसत, वन में निवास करती है। कानने हिंस्राः पशवः चरन्ति, और वन में जो हिंसा करने वाले पशु हैं वे विचरण करते थे। तथापि फिर भी पार्वती निर्भया आसीत्, निर्भय थी। निर्भयं जनम ईश्वरः स्वयमेव रक्षति। निर्भय जो जन होता है, मनुष्य होता है, ईश्वर उसकी स्वयं रक्षा करता है। पार्वत्याः कोमल तनुम दृष्ट्वा, पार्वती के कोमल शरीर को देखकर जननी आदिशत, माता ने आदेश दिया। वत्से, हे पुत्री, क्व कठिनम तपः, कहाँ तो ये कठिन तप, और क्व च तव कोमलम शरीरम, और कहाँ ये तुम्हारा कोमल शरीर। कथम आतपात शीतात वा आत्मानं रक्षिष्यसि, कैसे तुम धूप और ठंड से अपने आप की रक्षा करोगे। तरहि तपः माचर, इसलिए तुम तप मत करो। सुखेन स्वगृहे एव वस, इसलिए सुखपूर्वक अपने घर में ही निवास करो। अत्रैव व्रतादिकं कुरु, और यहीं पर व्रतादिक करो। एतेनैव तम मनोरथः पूर्तिम एष्यति, और इसी से तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। एष्यति, पूरा हो जाएगा। परंतु पार्वती अकथयत, परंतु पार्वती बोली, अम्ब, हे माताजी, तपस्यामेव करिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। ईश्वरः मम रक्षां करिष्यति, ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। तपस्यार्थम कोपि न गृहे वसेत्, तपस्या के लिए कोई अपने घर में निवास न करे। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर सा वह वनम अगच्छत, वन में चली गई। तपस्याम च समाचरत, और तपस्या करने लगी। कतिचित मासाः गताः, कुछ महीने व्यतीत हो गए। एकदा कश्चित वटुः तपोवनम प्राविशत, एक बार कोई ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करता है। वटुम दृष्ट्वा पार्वती आसनात् उत्थाय, ब्रह्मचारी को देखकर पार्वती अपने आसन से उठकर तम उपगम्य, उसके पास जाकर सादरम अकथयत, बड़ी ही सादर आदरपूर्वक कहने लगी। बटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। वटुः कुशलम पृष्ट्वा, ब्रह्मचारी कुशल पूछकर कौतूहलेन अपृच्छत, बड़ी ही कौतूहलता से पूछता है। हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम कठिनम तपः समाचरसि, तुम क्यों इतना कठिन तप का आचरण कर रही हो। स्वकीयाम तनुम च मलिनाम करोसि, और क्यों अपने इस शरीर को मैला कर रही हो। पार्वती न किंचिदपि अवदत, पार्वती कुछ नहीं बोली। तत्सखी एव तस्याः तपसः प्रयोजनम, उसकी सखी ही उसकी तपस्या का प्रयोजन वटवे न्यवेदयत, उस ब्रह्मचारी के लिए निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर वटुः अपृच्छत, ब्रह्मचारी पूछता है, अयि पार्वती, हे पार्वती, किम सत्यमेव त्वं, क्या तुम सत्य ही शिवम पतिम इच्छति, पति के रूप में चाहती हो। यो ही अशिवम चरति, जो अशिव का आचरण करता है, अकल्याणकारी वस्तुओं का आचरण करता है। शमशाने वसति, शमशान में निवास करता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। यस्य वसनम गज चर्म, और जिसके वस्त्र हाथी की चर्म है। यस्य अंगरागः चिताभस्म, और जो अपने शरीर के अंग पर चिता की भस्म लगाता है। यस्य परिजनाश्च भूतगणः, और जिसके परिजन ये भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम कर्तुम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चुनना चाहती हो। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव निंदा को सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। सा अवदत, वह बोली, अप्सरा, अरे वाचाल, हे बातुनी, तुम दूर हो जाओ। त्वं महेश्वरस्य परमार्थ स्वरूपमेव न जानासि, तुम महेश्वर अर्थात शिव शंकर भगवान के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते हो। तत् न उचितम,
त्वया सह संभाषणम, इसलिए तेरे साथ बातचीत करना उचित नहीं है। एवं उक्त्वा यदा सा प्रस्थानाय उद्यता, ऐसा कहकर जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुई, तावदेव शिवः, उसी समय शिव शंकर भगवान वटोः रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर, तस्याः मार्गम अवरुद्ध्य, उसके मार्ग को रोककर, अवदत्, बोला, पार्वती प्रीतोऽस्मि, हे पार्वती मैं प्रसन्न हूँ, तव तपोभिः, आपकी इन तपस्याओं से मैं प्रसन्न हूँ, इति, इस प्रकार शिव शंकर भगवान बोले। तो ये एक पद्य था और इस पद्य से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को आपने देखना है ध्यान से और इनके उत्तर हम अभी देखेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है वो है पार्वती किमर्थम तपस्याम अकरोत्, पार्वती ने किस लिए तपस्या की, माता के आदेश से या शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए या आत्म सुख के लिए या पार्वती पिता के आदेश से। तो आपका ये जो 2 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही है। पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम अकरोत्, पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। ईश्वरः कम स्वमेव रक्षति, ईश्वर अपने आप किसकी रक्षा करता है, तो शिव करता है निर्भयम, अर्थात जो व्यक्ति निर्भय है उसी की जो परमात्मा है वो रक्षा करते हैं। तो ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। 133 का प्रश्न देखिए। 133 के प्रश्न में क्या कहा गया है कि तरहि तपः माचर, तरहि तपः माचर, इसलिए तुम तप मत करो, तुम तप का आचरण मत करो। एतानि वचनानि कस्य सन्ति, तो ये पार्वती के पिता की हैं, ब्रह्मचारी की हैं, देवताओं की हैं या पार्वती की माता की हैं, तो ये पार्वती की माता की हैं। तो ऑप्शन आपका 4, 123 का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। पार्वती आसनात् उत्थाय कस्य स्वागतम अकरोत्, पार्वती आसन से उठकर किसका स्वागत करती है, तो बटोह। तो आपका जो 2 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो वो जो पार्वती है वो ब्रह्मचारी के की जो स्वागत है उसका अभिनंदन है, वो उसने अभिनंदन करने के लिए अपनी आसन से वो उठी थी। 125 का प्रश्न है पार्वती किमर्थम क्रुद्धा अभवत, वो शिव की निंदा को सुनकर, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। जो पार्वती है वो शिव की निंदा सुनकर वो क्रोधित हो गई। एष्यति इत्यस्य पदस्य निर्वचनम क्रियताम, ये आपका इस धातु है। तो आपका जो ऑप्शन 4 है ये आपका बिल्कुल सही है। इस धातु है, लृट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो आपका ये जो ऑप्शन 4 है ये आपका बिल्कुल सही है। क्रुद्धा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय पूर्वकम निर्वचनम कुरुत, तो ये आपका जो क्रुद्ध धातु है कतय प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। क्रुद्ध धातु है, कतय प्रत्यय है और टाप हो गया। ये जो क्रुद्धा है पार्वती क्रुद्धा, तो यहाँ पार्वती स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ क्रुद्धा ये जो पद है ये भी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आपने 127 का जो प्रश्न है उसका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आपके कुछ प्रश्न और हैं जहाँ पर ये आपका एक गद्यांश और है यहाँ। तो ये एक गद्यांश और क्या है, आसीत पुरा माधवो नाम कश्चित गोपालकः, पूरा प्राचीन काल में माधव नाम का कोई गवाला था। तस्य गृहे नंदिनी नामयिका गौः आसीत्, उसके घर में नंदिनी नाम की एक गाय थी। तस्याः दुग्धम विकीर्य, उसके दूध को बेचकर सह सुखेन जीवनम यापयति स्म, वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करता था।
एकदा तस्य भागिनेयः, एक बार उसका भागिनेय अर्थात भांजा, जो बहन होती है उसका जो पुत्र होता है वो भागिनेय कहलाता है। तो एक बार उसका भांजा तत्र आगत्य, वहाँ आकर सूचितवान, सूचना देता है, मातुल, हे मामा, प्रतिवेशिनः श्रेष्ठिनः गृहे, पड़ोसी सेठ के घर में मासानंतरम, एक महीने के बाद एकः यज्ञः संपत्स्यते, एक यज्ञ किया जाएगा। तस्मिन् उत्सवे, उस उत्सव में 50 किलोमीतस्य 50 किलो परिमित क्षीरस्य आवश्यकता भविष्यति, दूध की आवश्यकता होगी। इदम आकर्ण्य, ऐसा सुनकर, माधवः अचिंतयत्, माधव सोचने लगा, 50 किलोमितं पयः, 50 किलो परिमित दूध, अस्तु दास्यामि, उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। एतावन मात्रम पयः विकीर्य, इतनी मात्रा में दूध को बेचकर, बहुधनम प्राप्त से, मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा, ऐसा वो विचार करता है। ये न, जिसके द्वारा एकस्य भवनस्य निर्माणम करिष्यामि, मैं एक भवन का निर्माण करूँगा, ऐसा वो सोचता है। अथ, इसके पश्चात, प्रसन्नः माधवः, प्रसन्नचित्त माधव, स्वधेनुम, अपने गाय को, अहर्निशम सेवते, दिन रात अपनी गाय की सेवा करता है। सह तस्याः रज्जुम धृत्वा, वह अपनी उस गाय की रज्जु अर्थात रस्सी को पकड़कर, तस्यै तृप्ति पर्यंतम, जब तक वो धाप नहीं जाती, छक नहीं जाती, तब तक प्रभुतम घासादिकम ददाति, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में उसे घास आदि देता। जलम पाययति, जल पिलाता। विषाणयोः तैलम करोति, और उसके दोनों सींगों के बीच तेल लगाता। प्रातः सायं च ताम तिलकम करोति, और सुबह शाम उसको तिलक लगाता। यदा कदा गुड़ादिकम अपि भोजयति, कभी कभी वो उसे गुड़ भी खिलाता। सह सर्वदा चिंतयामास, वह हमेशा विचार करता था, सोचता था, एक वारम ग्रहीष्यामि पयो अस्याह प्राज्यमुत्सवे, कहता है कि वह सर्वदा चिंतयामास, वह हमेशा सोचता था, मैं आने वाले इस त्योहार पर इसका एक ही बार में दूध प्राप्त कर लूँगा। इत्थम सेवा निरतस्य, इस प्रकार सेवा में लगा हुआ, तस्य, उसका एकः मासः व्यतीतः, उसका एक महीना बीत गया। अस्मिन् अंतरे, इसी बीच, तस्य भार्या मालती, उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम मालती था, पितृगृहात् प्रत्यावर्तत, वो अपने पिता के घर से वापस लौट आई। माधवः ताम, माधव अपनी उस पत्नी को, तत्सर्वम, सब कुछ, विस्तरेण अकथयत, विस्तार पूर्वक कहता है। तौ सत्वरम, वे जल्दी से, कुंभकारस्य गृहात्, कुम्हार के घर से, घट 10 कृतवन्तौ, 10 घड़े खरीद कर ले आए। तदैव प्रतिवेशी दुग्धाय तम आकारयत, और उसी समय पड़ोसी ने दूध के लिए उसे पुकारा। माधवस्तु सपदि पंचोपचारैः, माधव तो जल्दी ही 5 प्रकार की जो पूजा होती है वो पूजा करके, गाम, उस गाय को, अपूजयत, पूजा करने लगा। पात्र हस्तः दोहनाय, और अपने हाथ में बाल्टी लेकर, पात्र लेकर, उसका दूध दुहने के लिए, गोह समीपम अगच्छत, वह गाय के समीप गया। मासैक पर्यंतम, एक मास तक, दुग्धस्य अदोहनात्, दूध के न दोहने से, दुग्धहीना, दूध से हीन हुई, सा, वह, माधव हस्ते, माधव के हाथ में, पात्रम दृष्ट्वैव अकूर्दत, उसके हाथ में पात्र को देखकर ही
कूदने लगी। माधवः पौनः पुण्येन प्रार्थयति। माधव बार बार प्रार्थना करता है, नंदिनी हे नंदिनी कथम माम व्याकुलयसि, कैसे तुम मुझे व्याकुल कर रही हो, पीड़ा दे रही हो। 50 किलोमितम क्षीरम सत्वरम यच्छ, 50 किलो दूध मुझे जल्दी से दे दो। पौनः पुण्येन दोग्धुम प्रयतमानम माधवम, बार बार दूध दोहने का प्रयास करते हुए माधव को सा वह गायें पृष्ठपादाभ्याम पीछे के दोनों पैरों से ताड़यित्वा प्रहार करके रक्त रंजितम अकरोत, उसे लहूलुहान कर देती है। तम तादृशावस्थायाम वीक्ष्य, उसको इस प्रकार रक्त रंजित अवस्था में देखकर मालती मूर्छिता जाता, मालती बेहोश हो गई। बहुभिः उपचारैः, बहुत प्रकार के उपचार करने के बाद तस्याः मूर्छाम दूरीकृत्य, उसकी मूर्छा को दूर करके माधवः ताम अकथयत, माधव ने उससे बताया, मासान्ते अहम धनी भविष्यामि इति चिन्तयित्वैव मासपर्यन्तं मया धेनुरेव न दुग्धा। उसने क्या कहा कि मैंने 1 मास तक, मास के अंत में मैं धनी हो जाऊंगा, ऐसा विचार करके मैंने 1 मास तक गाय को दूहा ही नहीं। अस्मात् कारणाद इदम दुग्धहीना अभवत, इसलिए ये दूध से हीन हो गई। देवी भविष्य चिंतायाम, हे देवी भविष्य की चिंता में तो मया स्वकीयम वर्तमानम अपि विनाशितम, मैंने तो अपना वर्तमान भी नष्ट कर लिया। एभिः रक्त बिंदु भी, इन रक्त के बिंदुओं से मम चक्षुर उन्मीलितम, मेरी आंखें खोल दी। यत् लघु अपि कार्यम, कि छोटे से छोटा कार्य भी अविचार्य न कर्तव्यम, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। उक्तम ही कहा भी गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यः करोत्य विचार्य एतत् स विषीदति मानवः। कहता है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। सुविचार्य विधातव्यम, सोच समझकर कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। और जो व्यक्ति बिना विचार करके सोचे समझे करता है वो व्यक्ति हमेशा दुख को प्राप्त हो जाता है। तो अब ये जो गद्यांश था इसके प्रश्न आपके सामने हैं। 143 का जो प्रश्न है वह प्रश्न है, माधवः सुखेन जीवनम कथम यापयति स्म, गाम दुग्धम विकीर्य, अर्थात गाय के दूध को बेचकर वो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता था। इसके बाद आपका ये आगे प्रश्न है 144 का प्रश्न है, देखिए। 50 किलोमितस्य दुग्धस्य आवश्यकता कस्य गृहे आसीत् श्रेष्ठिनः, तो वो जो श्रेष्ठी था उसके घर में आवश्यकता थी। आप ये ध्यान दें, यहाँ जो अलग एक्स्ट्रा में जो निशान लगा रखे हैं ब्लैक पेन से, इन्हें आप प्रामाणिक उत्तर न माने। यहाँ जो रेड से मैंने लगाए हैं आप इन्हीं को प्रामाणिक उत्तर माने। तो 50 किलो के परिमित जो दूध था उसकी आवश्यकता श्रेष्ठी अर्थात जो बनिया था उसके घर में थे। दुग्धम विकीर्य बहुसाधनेन मानवः किम कर्तुम अचिंतयत्, तो बहुत सारा धन ले जो है उसका विक्रय करके माधव क्या करना चाहता था, तो माधव क्या करना चाहता था, भवनस्य निर्माणम कर्तुम इच्छति, वो एक भवन का निर्माण करना चाहता था। 1 मासानंतरम नंदिनी दुग्धहीना कथम अभवत, मास पर्यंतम धेनुर न दुग्धा, तो 1 महीने तक जो गाय थी उसको दूहा ही नहीं, इसलिए वो क्या हो गई, दूध से हीन हो गई। भागिनेय शब्दस्य को अर्थः भगिन्याः पुत्रः, अर्थात जो भगिनी है उसका जो पुत्र है, तो इसका ऑप्शन 4 भगिन्याः पुत्रः, जो बहन का पुत्र होता है वो भागिनेय कहलाता है।
तो यहाँ आपका जो 147 का प्रश्न है, इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, राइट है। सह समीपे वसति इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। तो इसका क्या आएगा, वह पास में निवास करता है, उसका आएगा प्रतिवेशी। तो यहाँ पर जो प्रतिवेशी है ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। 148 है उसका सही जो उत्तर है वो उत्तर आपने देखा कि क्या आएगा, प्रतिवेशी। तो इसका प्रतिवेशी सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखितेषु प्रेरणार्थक क्रिया रूप में किम अस्ति, क्या है, तो वो आएगा पाययति। तो 149 का जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही है, राइट है। सेवा निवृत्तः इत्यस्मिन् पदे विग्रहपूर्वकम समासम कथम। तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए सेवायाम निरतः षष्ठी, तो सेवायाम सप्तमी है तो ये षष्ठी नहीं है। सेवायाम निरतः यह सह सेवा निरतः, तो 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि। सेवायाः निर्गतः पंचमी है तो ये पंचमी नहीं है। सेवायै निरतम चतुर्थी तत्पुरुष है, तो सेवा के लिए निरत, तो यहाँ आएगा सेवायाम निरतः यह सह सेवा निरतः। तो इस तरह से आपने ये जो ऑप्शन है ये सारे के सारे देखे। आज आपका जो CET DET 2024 का जो प्रश्न पत्र था उसका ये हमने प्रश्न पत्र देखा, और किस प्रश्न का क्या उत्तर है वो आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखे हैं। तो आप अपने इस परीक्षा को हमारी इस वीडियो से मिलान कर लें, आपका क्या उत्तर सही है, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य में निरंतर चलते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।